मैं लोगों को वोट नहीं देने दूंगा। मैं अपने लोगों को ये शपथ दिलाता हूं। मैं पवित्र गंगा जल को हाथों में लेकर लोगों को शपथ दिला रहा हूं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो केंद्र सरकार को वोट नहीं देने देंगे। आगामी चुनाव में वो अपनी ताकत को दिखाएंगे। अरे मजाक है क्या भाई? नहीं भाई, ये मजाक नहीं है, ये राजनीति है। जी हाँ, और ये राजनीति कर रहे हैं बिहार के शन्नप मल्ला। शन्नप मल्ला मुकेश सहनी का ये बयान आया हुआ है। उन्होंने अपने लोगों के बीच जाकर ये कहा है कि जैसे बंगाल में उनको आरक्षण मिला हुआ है वैसे बिहार में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और ये काम करेंगे केंद्र सरकार के लोग। केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी की सरकार करेगी, और मोदी जी की सरकार के खिलाफ वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और लोगों को पवित्र गंगा जल अपने अचुरी में ये या यूं कहें हाथों में लेकर उन्हें शपथ दिलवा रहे हैं कि वो वोट नहीं देंगे जब तक उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये बातें सामने आई है और ये बातें कही है शन्नप मल्लाह ने। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको किसने हक दे दिया कानून तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने का? आप वोट देने की बात तो करें, कम से कम वोट देने की बात करें, और ये भी कहें कि आप वोट दें लेकिन नोटा पे वोट दें। आप सीधे सीधे वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां जागरूकता फैल रही है, सरकार ये कह रही है कि जागरूक होइए, अपने मतों का अधिकार दीजिए। ये तो पता चले कि आपसे कितने लोग नाखुश हैं। आप जब वोट देने जाएंगे ही नहीं तो आप जागरूक कहां से होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप लोगों को जागरूक करें। ये कहें कि आप वोट फलाने पार्टी को नहीं देना चाहते हैं या फिर किसी को नहीं देना चाहते हैं तो नोटा दबाएं, लेकिन आप सीधे सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, ये हम शपथ खाते हैं और पवित्र गंगा जल अपने हाथ में लेकर शपथ खाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार ने नियम बना रखे हैं और ये हमारे संविधान में भी है कि हमारा मताधिकार, मत का अधिकार हमारा अधिकार है, और इस अधिकार को आप लोगों से छीन रहे हैं, इसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये गलत है। मजाक ना कीजिए सहनी जी, आप अगर अपने जात और धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जागरूक कीजिए, और जागरूक करके ये जरूर बताइए कि वोट देना आपका अधिकार है। आप वोट देने जरूर जाएं, लेकिन नोटा दबाएं। अगर आपको विरोध भी करना है तो नोटा दबा के वोट का विरोध करें। आप अपनी मांगों को लेकर लोगों को सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते हैं, कानून के खिलाफ कह सकते हैं, जो हमारे कोर्ट ने बना रखी है, जो हमारे संविधान में है कि हम मत का अधिकार करेंगे। आप उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को संविधान के सही जानकारी नहीं देते हुए ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देने देंगे। ये गलत है। तो सहनी जी, राजनीति कीजिए, मजाक ना कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि आप वोट दीजिए, लेकिन नोटा पे वोट दीजिए, ना कि किसी पार्टी विशेष को दीजिए। आपको अपनी मांग मंगवानी है, मंगवाइए। राजनीति से आप जात की राजनीति कर रहे हैं, सन्नफ मल्लाह कहे जाते हैं, आप खुद को बना रहे हैं, निषाद जी को अपना भगवान मानते हैं, जिन्होंने राम को नैया पार लगाई थी, उनको अपनी पत्नी को खोजने में सहयोग किया था। तो ये सारी चीजें हैं, धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो आप इस धर्म का मजाक ना उड़ाइए, आप लोगों को अधिकार के बारे में बताइए। लेकिन आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध का भी सही तरीका होना चाहिए। क्या कुछ कहा सन्नप मल्लाह ने, आप भी सुनिए। देखिए, हमारी लड़ाई है कि जब बंगाल में निषाद को, बिन बेल्दा, नुनिया मल्लाह को सभी को आरक्षण है तो बिहार में भी होना चाहिए। जैसे दिल्ली में आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, क्योंकि देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक हैं। तो हमारे पिछले 10 साल से यही लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण एससी का हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो हमारी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हीं को काम करना है। तो हमने नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। तो आज इसी को लेकर हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। सभी को हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करवा रहे हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, ताकि देश के प्रधानमंत्री आपकी बात को मानेंगे, आरक्षण देंगे। आज 40 से 50 लाख निषाद जो है हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया। आपने देखा कितने बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन सभी नौजवान साथी उपस्थित थे और हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम अपने पार्टी के
साथ रहेंगे, अपने समाज के साथ रहेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। और हम लोग तो केवट महाराज के संतान हैं। हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा और जो नहीं बैठेगा वो पार नहीं लगेगा। तो हम लोग आने वाला समय में जो हमारे नाव पे बैठना चाहेगा वो पहले निषाद को आरक्षण दे, तब वो हमारे नाव पे बैठेगा, वरना उसको नाव पे नहीं बैठने दे। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम किए। ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाकर 43% किए, इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ SC ST को भी आरक्षण बढ़ाया, सामाजिक न्याय को मजबूती दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी उसके अलावा लड़ाई जो है, हमें SC में जाना है, ये काम दिल्ली के सरकार ही कर सकता। बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और खास करके हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, BP मंडल जी सभी को सपना को साकार कर रहे हैं, सामाजिक न्याय को मजबूती दे रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई उन्हीं से है। आपने देखा कि किस तरीके से निषाद मल्लाह का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बनाया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा कि गरीब का बेटा हमारी बराबरी कर रहा, उन्होंने हमारे विधायक को तोड़कर खरीद लिया। तो इसलिए हमारी लड़ाई तो दिल्ली के सरकार से, क्योंकि हमारी मांग जो है राज्य सरकार से है नहीं, तो हम दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे तो ही पूरा होगा। और अगर मोदी जी को निषाद का वोट चाहिए तो आरक्षण लागू कर दे, नाव पर बैठा के पार लगाएंगे। समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं, फिर आगे सोचा जाए।